इसमें हमारा भी फायदा है और तुम्हारा भी फायदा है। अल्लाह के रसूल हदीस पाक में फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन धरती पर जमीन पर बैठ करके अल्लाह की पाकी बयान करता है, यानी सुभान अल्लाह बोलता है, इंतशार पैदा मत करो। इस वक्त हमसे ज्यादा खूबसूरत, हमसे ज्यादा हसीन, हमसे ज्यादा जमील कोई नहीं है। हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। इस वक्त आप हमें देखो, आपकी निगाह हमारे चेहरे पर टकरानी चाहिए। हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देखिए। हमसे ज्यादा कोई स्मार्ट इस वक्त नहीं है। जो पीछे लोग बैठे हुए हैं ये अभी हमसे स्मार्ट नहीं है। जब आगे आएंगे तो हम इनसे स्मार्ट नहीं रहेंगे, ये हमसे स्मार्ट हो जाए। अभी हम स्मार्ट हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब धरती पर बैठकर कोई बंदा मोमिन, अल्लाह का बंदा जमीन पर बैठकर के अल्लाह की पाकी बोलता है, यानी सुभान अल्लाह बोलता है, तो अर्श आजम हिलने लगता है, अर्श आजम मुतहर्रिक हो जाता है, उसके अंदर हरकत पैदा हो जाती है। मलाइका पूछते हैं, अय अर्श आजम, दुनिया में कोई ऐसा पावर नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी कुव्वत नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा रुस्तम पैदा नहीं हुआ, दुनिया में कोई ऐसा सूरमा पैदा नहीं हुआ जो तुझे मुतहर्रिक कर सके, जो तेरे अंदर हरकत पैदा कर सके, जो तुझे हिला सके। अय अर्श आजम, आज मामला क्या है? तू मुतहर्रिक कैसे हो गया है? तेरे अंदर हरकत कैसे पैदा हो गई है? तू हिल क्यों रहा है? तो सुनो, जुमला दे रहा हूं, दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। अर्श आजम बोलता है, फरिश्तों सुनो, धरती पर बैठकर, जमीन पर बैठकर अल्लाह के किसी बंदे ने अल्लाह की पाकी को बयान किया है, किसी ने सुभान अल्लाह बोला है, अल्लाह की पाकी को बयान किया है। तो मलाइका बोलते हैं, अर्श आजम, ये तो बेहतर बात है, ये तो अच्छी बात है। अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर किसका जिक्र करेंगे? अल्लाह के बंदे अल्लाह की हमदो सना बयान नहीं करेंगे तो फिर किसकी हमदो सना का बयान करेंगे? अर्श आजम हिलने में, इसमें हिलने की बात क्या है? तो अर्श आजम बोलता, मलाइका सुनो, जिस बंदे ने धरती पर बैठ करके, जमीन पर बैठ करके सुभान अल्लाह बोला है, अल्लाह की पाकी को बयान किया है, ऐ मलाइका, जब तक अल्लाह करीम उस बंदे के गुनाहों को माफ ना फरमा दे, तब तक मैं अर्श आज़म इसी तरीके से हिलता रहूंगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आज की नूरानी महफिल जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक अल्लाह उसके जुर्मों को माफ ना कर दे, जब तक अल्लाह उसके गुनाहों को दरगुजर ना फरमा दे, मैं अर्श आज़म इसी तरीके से मुतार्रिक रहता हूँ, इसी तरीके से हिलता रहता हूँ। हमारा ईमान और अकीदा बोलता है, रहमते कामला पुकार के बोल रही होगी, ऐ अर्श आज़म अब तू ठहर जा, ऐ अर्श आज़म अब तू मुतार्रिक है, अब तू रुक जा, ऐ अर्श आज़म अपने आप को हिलना तू बंद कर दे, अब तू अपने आप के अंदर की हरकत को तू खत्म कर दे। ऐ अर्श आज़म, तेरे कहने के मुताबिक वो बंदा मेरा जिसने धरती पर बैठ करके सुभान अल्लाह बोला है, मैं रब वाहदहू ला शरीक अपने उस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ फरमा रहा हूं। बेशक बेशक, ये अल्लाह की रहमत नहीं तो फिर और क्या है? अल्लाह उस बंदे के जुर्मों को, गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये सब सदका है हमारे लिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का। बेशक, वरना हमारी औकात क्या, हम क्या हैं? शायर लिखता है हम तो कि कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, हमको अल्लाह ने मिट्टी से खाक से पैदा किया, हमारी कोई औकात नहीं। शायर कहता है कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता मेरे रसूल के कदमों से जोड़कर। कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता मेरे रसूल के कदमों से जोड़कर। हजरात मोहतरम, अपने नबी की शान बयान कर रहा हूँ, आखिरी बात सुन लो। और बात, हमारा नबी वो है जो सच्चों में सच्चा, हमारा नबी वो है सादिकों में सादिक, हमारा नबी वो है जो अमीनों में अमीन, हमारा नबी वो है जो नबियों का नबी, हमारा नबी वो है जो इमामों का इमाम, हमारा नबी वो है जो रसूलों का रसूल, हमारे आका वो है जो आका के आका। हमारे नबी की शान इतनी बुलंद है, नबी पाक हदीस कुदसी में अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरा महबूब, मेरा नबी नायबे परवरदिगार है। इतनी बुलंद मेरे रसूल की शान है। हमारे नबी की अजमत और शान ये है कि जो नबी के आशिक हैं, जो नबी के दीवाने हैं, हैं, जो नबी के मताले हैं, हमारे नबी की तरह कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं है, हमारे पैगंबर की तरह कोई पैगंबर नहीं है। जो अमानत इनके अंदर है वो किसी के अंदर नहीं, वो किसी के अंदर नहीं, जो सदाकत इनके अंदर
जाती है कहीं ना देखी, जो हमारे दिल के अंदर पाई जाती है कहीं ना देखी। हमारे नबी की शान ऐसी है कि ऐसी शान वाला कोई नबी नहीं है। हमारे नबी का वकार ऐसा है, ऐसे वकार वाला कोई नबी नहीं है। और वकार क्यों ना हो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह करीम ने नबी बना करके वो जमीन पर भेजना चाहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह मौला में रिजा पेश किया कि मौला, मैं ये नहीं चाहता हूँ तू मुझे किसी कौम का रसूल बना करके भेजे, मैं ये नहीं चाहता हूँ किसी कौम का नबी बना करके भेजे। मौला पूछता है, ऐ मूसा फिर तुम क्या चाहते हो, ऐ मूसा तुम्हारी मंशा क्या है, ऐ मूसा तुम्हारी मर्जी क्या है? तो बोलते हैं मौला मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत बना करके भेज दे। परवरदिगार मैं नबी की उम्मत बनना चाहता हूं, नबी बनना नहीं चाहता हूं। ये शान है हमारे नबी की, ये वकार है हमारे नबी की, नबी का ये अजमत हमारे नबी की। हमारे नबी की शान इतनी आला है। आखिरी बात सुन लो, तारा बात को खत्म कर लो, तारीख का एक पन्ना सुन लो, बात को खत्म कर दो। मक्के की सरजमीन, शहर मक्का, रात की तारीखी 9:30 या 9:15 का वक्त है। मोर्रिख लिखने वाले किसी ने 9:30 लिखा, किसी ने 9:15 लिखा। रात की तारीखी अंधेरा, चांदी रात नहीं है। रात की उस तारीखी में खाने काबा के करीब एक नबी का दुश्मन जिसका नाम के अखनस है, खाने काबा के करीब तक अकेले तने तनहा बैठा हुआ। उसको देख करके महसूस हो रहा था कि किसी ने इसके ज़हन फिक्र को ओझल कर दिया है, कोई कांटा इसके जिगर में चुभा हुआ है, कोई सवाल है जो इसको परेशान कर रहा है, कोई मामला है कि इसकी नींदों को उसने उड़ा दिया है। रात की उस तारीकी में, रात के उस सन्नाटे में अकेला तने तन्हा अखनस खाने काबा के करीब बैठा। इसी इस्लाम में टहलते घूमते अबू जहल पहुंच गया। जब अबू जहल वहां पहुंचा, अबू जहल की निगाहों ने देखा कि रात की इस तारीखी में अखनस खाना काबा के करीब अकेले क्यों बैठा हुआ है। करीब में पहुंचा और पूछता है, मेरे भाई है, मेरे मोहतरम, तुम अकेले यहाँ पर क्यों बैठे? बैठने की वजह क्या है, सबब और इल्लत क्या है? अबू जहल बोलता है, देख नहीं रहे पूरा मक्का चैन की नींद सो रहा है, पूरा मक्का आराम में है, हर कोई बिस्तरे इस्तराहत पर है, लेकिन मेरे भाई तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? परेशानी क्या है, मामला क्या है? तो अखनस बोलता है, अबू जहल किसी मामले ने मेरे ज़हन और फिक्र को उलझा दिया है। तो अबू जहल बोलता है, मेरे साथी, ऐ मेरे मोहतरम, तुम हमारे अजीज हो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो हम तुम्हारे दोस्त में पैसा देने को तैयार है, अगर माल चाहिए तो हमसे ले लो, अगर तिब्बत चाहिए तो हम देने को तैयार है, अगर ताकत चाहिए तो हमसे ले लो, अगर पावर चाहिए तो हमसे ले लो, अगर शोहरत चाहिए तो हमसे ले लो, अगर पैसा चाहिए तो हमसे ले लो, हथियार चाहिए तो हमसे ले लो, औजार चाहिए तो हमसे ले लो। बैकग्राउंड कमजोर है तो हम मजबूत कर देंगे, तुम ज़ईफ हो तो तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे कदम के साथ कदम रखने को तैयार है, तुम्हारी चाल के साथ हम चलने को तैयार है, तुम्हारी पगडंडी पर हम खड़े होने को तैयार है। मेरे मोहतरम जो चाहिए ले लो। अखनस बोलता, मेरे मोहतरम सुन, नहीं तो पैसा, नहीं तो शोहरत, नहीं तो दौलत, नहीं तो कुब्बत, नहीं तो ताकत, नहीं तो अजमत, नहीं तो कुर्सी, नहीं तो शोहरत, नहीं तो ताकत, नहीं तो औजार, नहीं तो हथियार, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अबू जहल बोलता, मेरे साथी पर मामला क्या है, जरा बताओ तो सही, तुम्हारे किस मामले में तुम्हारे ज़हन और फिक्र को ओझल कर दिया है? तो बिला साख्ता अखनस बोलता है, अबू जहल मेरे साथी सुन, ऐ अबू जहल सुन, अगर तू सुनना ही चाहता है तो सुन, लेकिन याद रहे ये राज है, इसको राजी रखना। अबू जहल बोलता, मेरे मोहतरम, या तो फिर मेरा सीना होगा या तो फिर तेरा सीना होगा, राज लीक ना होने पाएगा, राज को हम राज रखेंगे। अखनस बोलता है, जरा खड़े हो जाओ, पीछे देखो, फिर आगे देखो, फिर दाएं देखो, फिर बाएं देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कान हमारी बातों को सुन रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आंख हमको देख रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आदमी हमारे काम को सुन रहा हो। तारीख बताती है अखनस अबू जहल से बोलता है। अबू जहल खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद बैठता है और कहता, मेरे साथी सुन ले, ना तो कोई आंख देखने वाली है, ना तो कोई कान सुनने वाला है, ना तो कोई चश्मे बसारत है, ना तो कोई कुव्वत समात है। अब पता मामला क्या है? तो अखनस बोलता है, सुनो जरा ये बताओ, आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं झूठे हैं? तो अबू जहल बोलता, सुन ले, 40 साल हो गए, 40 साल मुझे मक्के की धरती पर रहते रहते, लेकिन आज तक रिपोर्ट है, नारे रिसालत
सारे मुल्क हिंदुस्तान शेख रजा कादरी, सारे मुल्क हिंदुस्तान शेख रजा कादरी, नकीब अहले सुन्नत मौलाना मोनिस रजा कादरी, नकीब अहले सुन्नत मौलाना मोनिस रजा कादरी, नारे तकबीर। सारे मुल्क हिंदुस्तान शादाब रजा कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, आप देख ही रहे हैं कि हर चंद मिनट के बाद कोई ना कोई गुलाब का फूल मिंबर पा करके सजी रहा है। देख रहे हैं आप, ये गुलाब के फूल से कम नहीं है। और गुलाब का जो फूल है उसकी खुशबू भी इनके सामने हेज है, उस गुलाब की खुशबू भी इनके सामने हेज है। थोड़ी देर हमारी बात सुन लो, बस आखिरी बात है, बात हम खत्म करने वाले हैं। आखिरी बात, वो एक जुमला रह गया, बस वो खत्म करके बैठने ही वाले हैं। जब अबू जहल खड़ा होकर के बैठा है तो अखनस ने पूछा, कोई है? बोले नहीं है। कोई आंख? बोले नहीं है। कोई कान? बोले वो भी नहीं है। कोई बशर? बोले वो भी नहीं है। तो अबू जहल बोलता, बताओ तो सही, बोलो तो सही, मामला क्या है? तो अखनस ने कहा, ये बताओ जो आखिरी नबी हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं? तो अबू जहल ने कहा, मोहतरम सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरा बचपना मक्के में गुजरा, मेरी जवानी मक्के में गुजरी, मुझे 40 साल हो गए, 40 साल मक्के की धरती पर रहते रहते, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है मैंने कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह को झूठ बोलते हुए नहीं देखा है, मैंने कभी आका को झूठ बोलते हुए नहीं सुना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सहरे चमन, फूल चुने साथ रहे, बाग बाग जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।